अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9th क्लास की मैथ की बुक उसकी 4th चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सेम एक्सरसाइज 4.3 की तरह करना है। अब उन्होंने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने को बोल दिया और ये नहीं बोला कि किस मेथड से करें, तो हम सिंपली से फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे क्योंकि उससे करेंगे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। उसी से उसके एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ से उससे एलसीएम भी आ जाएगा। बस कुछ स्टेप 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, लेकिन अगर डिवीजन मेथड करें तो दोनों के लिए अलग-अलग से मेथड करना पड़ेगा। पहले हम इसके फैक्टराइज करेंगे इसको और इसको। यहीं पे लाइन लगा देते हैं। अब देखिए ये जो टर्म है इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 है 12, 4 और 12 सेम 4 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में और बड़ा 4 का टेबल है, तो 4 कॉमन ले लिया हमने। ठीक हो गया। अब इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे रह गया 4 वन जा 4, वन लिखने की जरूरत नहीं, एक्स के कॉमन चला गया, एक्स रह गया प्लस 4 के टेबल में 12 का आता है 3 पे, 3 और एक्स स्क्वायर बाहर चला गया। अब देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं, तो स्क्वायर की गुड पावर नहीं है, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा, इसलिए हम कर देंगे 4 को लिख सकते हैं 2, 2, 2 मल्टीप्लाई 2 एक्स, एक्स को भी 2 टाइम लिख दिया, एक्स प्लस 3 था, कॉमन लेना आसान। अब इसे करेंगे 8 और 16 में, इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, एक्स के और एक्स 6 में से एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे एक्स रह गया प्लस 8 के टेबल में 16 2 पे आता है, एक्स कॉमन चला गया। 8 को भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, या डॉट का मतलब मल्टीप्लाई पॉइंट नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स, एक्स प्लस 2। ये तो शॉर्ट सा ही था। अब हमने लिखने कॉमन फैक्टर्स। सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन क्या है, 2, 2 एक्स, ये चीज कॉमन आ रही है, 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 4x। ठीक हो गया। और ये इसका एचसीएफ आ गया, 4x इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम के लिए हमें नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, तो वो यहाँ से एक्स्ट्रा हो जाएगा। एनसीएफ मतलब नॉन कॉमन फैक्टर्स। इधर क्या बच गया था, x, और इधर बच गया था 2, 2 मल्टीप्लाई x, और यहाँ x प्लस 3, और यहाँ पे x प्लस 2। ठीक हो गया। अब हम एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 4x, मल्टीप्लाई जब हम ब्रैकेट लगा लेंगे तो मल्टीप्लाई एक्स के साथ उसको पता नहीं चलता, ये 2x है, और ये साथ में x प्लस 3, एक्स प्लस 2, 4 2 ज़ा 8, एक्स और एक्स एक्स के, ये साथ में x प्लस 3 और x प्लस 2 वैसे लिख लिया। अगर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स के प्लस 5 एक्स प्लस 6। ठीक हो गया। ये हमारा एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अगर हम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स कर ले तो एक तरह से ही हो जाता है सिंपली, बस हमें 3 स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे, हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका, इसे रिमूव करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें देखिए x कॉमन आ रहा है समय से, x कॉमन ले, यहाँ रह गया एक्स के प्लस 3x माइनस 4। ठीक हो गया। अब 3 वैल्यूज बन गई है, तो मिड टर्म ब्रेक वाला करेंगे। 4 के फैक्टर्स बनते हैं, 4 वन था 4, 4 में 1 ऐड में से 1 माइनस किया 3 बन जाता है, तो ऐसे में हम इंटरेक्ट कर देंगे। एक्स के वैसे प्लस वैसे, 3 की जगह 4 माइनस 1, एक्स भी वैसे और माइनस 4 भी वैसे। एक्स, एक्स के प्लस 4 वन जा 4x माइनस एक्स माइनस 4। अब एक्स, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x प्लस 4 है गया, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस 1 लिख दिया तो x माइनस 5 लिखा तो अंदर का साइन चेंज, x प्लस 1 x प्लस 4 सेम था, इसे एक दफा लिख लेंगे मतलब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x और यहाँ पे माइनस 1 रहे। ये फैक्टराइज हो गया। अब सेकंड वाले को करते हैं फैक्टराइज। पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 को करते हैं, प्राइम फैक्टर 3 और 1 आते हैं, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 4 की जगह लिख दिया x प्लस 3। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में से साइन भी चेंज होगा, माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 3, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 3। x माइनस 3 सेम था तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, पहले वाले में x बच गया, दूसरे वाले में माइनस 1, फैक्टर बन गए। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x माइनस 1, कॉमन फैक्टर x माइनस 1, तो यही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक हो गया। आगे ये एचसीएफ आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर x
x+4 और x-3 बच गए। ठीक हो गया। अब एलसीएम में क्या करना है, मैं लिख नहीं रही इधर, चलो लिख देती हूँ। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये इसके आगे इधर लिख रही हूँ, आप नीचे स्टेप लिख लेना। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x-1 और नॉन कॉमन फैक्टर ये x-1। नॉन कॉमन फैक्टर में x था, वो मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, x+4 और x-3, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। आप चाहे तो उसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में मेरे पास है x² प्लस 8x प्लस 16, x² प्लस 8x प्लस 16, साथ में हमारे पास उसके साथ है x² माइनस 6। इसमें होल कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। 16 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास बनते हैं 4 टाइम 2 और 1 आता है। हम अगर करें 2 2 4 4 2 4 टाइम 2 आता है, तो 2 2 4 2 2 4 4 प्लस 4 1 आ गया, 8 आ गया। एक्स के प्लस 8 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 4 एक्स प्लस 16। देखिए इसके फैक्टर्स आते थे 2 2 2 2 1, 2 2 4 2 2 4 4 1 4 4 प्लस 4 8। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4x प्लस 16, पहले दो में से x कॉमन, x प्लस 4 आ गया, उनमें से 4 कॉमन, तो x प्लस 4 4 था 16, तो 4 आ गया। x प्लस 4 सेम था, कॉमन ले लिया, पहले वाले में x और दूसरी वाले में 4 बच गया। ऐसे भी कर सकते हैं, या कंप्लीटेड स्केयर वाले मेथड से भी कर सकते हैं कि एक्स स्केयर होल स्केयर वाले, एक्स स्केयर और प्लस ये 4 का स्केयर दरमियान में प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, और वो डायरेक्टली आ जाएगा। इसे ये x का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर भी फॉर्म बन रही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x माइनस 4 एक्स प्लस 4 कॉमन क्या आ गया, सॉरी x माइनस नहीं, x प्लस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 4 कॉमन आ गया, और ये इसका एचसीएफ आ गया। जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। अब नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे, यहाँ से x प्लस 4 रह गया, एक x प्लस 4 आया था कॉमन, तो एक रह गया, और वहां से x माइनस 4 रह गया। ठीक हो गया। एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर था x प्लस 4, नॉन कॉमन में था x प्लस 4 x माइनस 4। इसे इकट्ठा कर दे तो x प्लस 4 का स्क्वायर साथ में x माइनस 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों इकट्ठा कर दे, x प्लस 4 वैसे बन जाए x के माइनस 4 16 बन जाएगा, जिस तरह मर्जी करें। ठीक हो गया। और आगे और भी फिर मल्टीप्लाई करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में हो गया, 4 पार्ट करते से रेस करते हैं। फोर पार्ट में है हमारे पास x³ माइनस 9x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है जो थर्ड वाले में सेकंड पे बनी थी, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, यानी कि स्क्वायर के नीचे की वैल्यू लिखते हैं, एक दफा प्लस में एक बार माइनस में। अब इसमें मिड टर्म लाइक 6 के फैक्टर्स के बनते हैं 2 3 और 1, 2 1 जा 2 और 3, 2 प्लस 3 2 माइनस 3 1 आ जाता है, जहाँ कुछ भी ना 1 होता है ना, तो x के माइनस या 1 की जगह 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6, एक्स के माइनस में से साइन जब x मल्टीप्लाई कर दे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इन दोनों में से x कॉमन x माइनस 3 रह जाएगा, इनमें से प्लस 2 कॉमन और x माइनस 2 3 6, x माइनस 3 सेम था वो कॉमन ले लिया, बाकी x प्लस 2 रह गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3 एक्स माइनस 3, कॉमन फैक्टर आ गया x माइनस 3, और ये इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ के लिए नॉन कॉमन फैक्टर भी लेने पड़ते हैं। नॉन कॉमन में x है, x प्लस 3 और इधर से x प्लस 2 बच रहा है। एलसीएम वेल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में x माइनस 3, नॉन कॉमन में ये x जो स्टार्ट वाला था इधर मैंने लिख दिया, x प्लस 3 एक्स प्लस 2 ऐसे भी लिखा रहने दें, या फिर इसे x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी x प्लस 3 ये किससे आ रहा था, x के माइनस 9 से, और साथ में x प्लस 2, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ बन जाएगी, वापस में उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिखना ठीक है। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से करना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते फिर डिवीजन मेथड से कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका ये 16 का स्क्वायर क्या होता है, x15 4 का स्क्वायर होता है और x4 जो होता है x स्क्वायर का, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसे ओपन करें 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर का स्क्वायर x4 आ जाएगा। उसके बाद अभी वन लास्ट में टर्म में 1 के ऊपर चाहे जितनी मर्जी पावर ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पावर 2 चाहिए थी इसलिए हमने 2 ले ली। 1 का स्क्वायर 1 में होता है। अब यहाँ जो साइन है वो साइन इधर आ जाएगा। अब हमने करना है फॉर्मूले वाला 2 लिखना है। ये का फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला प्लस है साथ में ए बी है, मतलब इसके नीचे की वैल्यू इसके नीचे भी है 2, इसके नीचे क्या है 4x स्क्वायर, इसके नीचे क्या है 1। अब इसे चेक करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, x स्क्वायर सेम वही चीज बन रही है, इसका मतलब हमने ठीक किया है। अब इधर क्या लिखा है, स्क्वायर के नीचे की वैल्यू, स्क्वायर के नीचे की वैल्यू जो यहाँ साइन था वो साइन इधर आ जाता है, इसके सेम वैसे ही हम इधर करेंगे। इसके नीचे था 4x स्क्वायर, इसके नीचे था 1 और यहाँ पे प्लस था प्लस और इसके साथ में प्लस माइनस के रूप लेना करना। इसके रूप लगाना मैं हर बार ही भूल जाती हूँ, प्लस माइनस में अभी स्क्वायर रूट ले रहे हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसे करते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में लेंगे, वैल्यू क्या थी 16 x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ये बनाएंगे, ये क्लियर बन गया टू का। तो ये अभी 16x4 देखें किसका स्क्वायर है, तो वो हमें यहाँ से पता चल रहा है किसका था 4x स्क्वायर का, तो 4x स्क्वायर से इधर भी लिखेंगे उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 16x4। साइन चेंज किया, ये कैंसिल, अब एक स्क्वायर नीचे उतार देंगे। अगर इसे कुछ माइनस हो गया कुछ बच रहा तो वो भी लिखते हैं। अब क्या करना है, इधर भी वैल्यू आएगी, वो इन दोनों को प्लस करके आएगी, जिस तरह 4.4 में मिल था उसी मेथड से कर रहे हैं। 4 और 4 8 एक्स किया, दोनों प्लस किया 8x स्क्वायर आ गया। अब हमने इधर 8x स्क्वायर लिखना है, देखना है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू जाहिर सेम से मैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ +1 लिखेंगे और यहाँ पे +1। जिससे मल्टीप्लाई करना है ना वो यहाँ लिख के उसी को ऐड करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज कैंसिल आउट 0। अब देखिए जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो उसका आंसर होता है x4 4x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका क्या आ गया प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1 सेम आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कोरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन, उसने अपने लोन की कॉस्ट को एनालाइज नहीं किया, मॉडुलेट बाय द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन के थ्रू c ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, वेयर x इसमें जो है वो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं कितने साल के रहेगा। व्हाट इज द ऑप्टिमम रिपेमेंट पीरियड फॉर कोरिया लोन, हमें ये करनी है। इसके लिए क्या करनी है, c ऑफ x जो है उसे 0 की को रखेंगे हम इक्वल 0, और सी ऑफ एक्स था क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हम इसे फैक्टराइज करेंगे। 15 के फैक्टर क्या बनते हैं 3 5 और 1, 5 1 ज़ा 5 और 3, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह लिखेंगे 5 प्लस 3 एक्स प्लस 15 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर एक्स इधर मल्टीप्लाई और माइनस में से साइन चेंज, माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इधर x रह गया माइनस इधर 5 रह गया, इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, इधर x रह गया 3 माइनस में से अंदर का साइन चेंज 3 5 का 15, x माइनस 5 हमारे पास आ गया, हम यहाँ के बच गया x माइनस। एक वैल्यू होगी ना 0 की इक्वल, जिसकी वजह से ये 0 बना है, x माइनस 5 इक्वल 0 होगा या फिर x माइनस 3 इक्वल 0 होगा। x उधर ले जाएंगे तो 5 आ जाएगा, 3 उधर ले जाएंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 उधर ले जाएंगे तो x क्या था ईयर्स, तो हम कि कितना पीरियड है, या तो 5 साल लगेंगे या फिर 3 साल। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसके साथ रिव्यू एक्सरसाइज भी जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।